भाई ये श्रेणी आपको दे रखी है, इसमें पिछला भैया टोटल कुल पते कितने हैं, यानी कि आपको एन का मान निकालना, ठीक है, एन वाला फंक्शन लगेगा। चलो सॉल्व करेंगे इसको, हल हमें दिया है, वो हमने दिया, क्या दिया है, कम पद दिया है, और भाई सर्वांतर निकालना पड़ेगा। सर्वांतर निकलता है a2 माइनस का a1, याद रखिएगा भाई। a2 कितना है तो बताना, 5/1, 15 सही 1/2, तो a2 में 15 सही 1/2 ऐसा पड़ेगा इसको, ए भैया हाँ 15 सही 1/2, तो भाई a2 अपना 15 सही 1/2, तो 15 दूनी 30 करेंगे, तो इसको 15 सही हाँ 1/2 माइनस a1 कितना है 18 है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो भैया 15 में 30 और कितना हो जाएगा, ये 37/2, तो भाई मेरे ये हो जाएगा 31/2 माइनस के 18। अब भाई अपन क्या करो, यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लो यार, 36 इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 36, बनाओ दूनी 36, 36 में से माइनस का 36 हो जाएगा, 36 में से 36 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस के 5, क्योंकि 36 बड़ा हो जाएगा किसका, प्लस से बड़ा हो जाएगा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, जिसका डिजिट बड़ा होता है उसकी वैल्यू आती है। तो भाई 2 18 दूनी 36, 36 में जाएगा 31, बचेगा कितना तुम्हारा माइनस के 5/2, ये आ गया अपना किसका डी का मान, ठीक है भाई। अब भाई प्रश्नानुसार जाएंगे अपन, प्रश्नानुसार क्या क्या है, ये बड़ा सूत्र होता है क्या, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n हमें दिया है, लास्ट पद कितना है भैया माइनस के 43, a कितना है प्लस n हमको निकालना है, d कितना है 5/2, डन। राणा को जाके ले आओ, तो प्लस के लिए लगाएंगे, इसके हो जाएंगे माइनस की, इधर बचेगा माइनस का n माइनस का 5/2, डन ओके। अब भाई माइनस माइनस जुड़ता है, डेट माइनस का आता है, ठीक है, ये कंसेप्ट भैया मैंने बहुत तरह समझाई है, प्लस माइनस के ध्यान से, माइनस माइनस जुड़ेगा डेट माइनस का आएगा। तो भाई माइनस के 43 माइनस के डायरेक्ट कितने हो गए, हाँ माइनस के 65, वेरी गुड, माइनस के 65 इक्वल टू, अब भाई ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, नीचे का नीचे, नीचे से ये 1, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, भैया 5 का होगा n में, तो आएगा बेटा तुम्हारा कितना माइनस का 5n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस के 5, और नीचे कितना है 2, डन। अब भाई इक्वल टू में मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें करो और इसका इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा, बाद में 10 की बात लगेगी, 1 जल्दी वाला 1 13 माइनस के कितना, ठीक है। अब बराबर इसका इसमें होगा तो आएगा माइनस का 5n, इसका इसमें होगा तो कितना आएगा प्लस का 5, प्लस के 5 अलग आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के 5 अलग आए तो किसके हो गए बेटा माइनस के हो गए, माइनस के 5 बराबर माइनस का 5n, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 135 बराबर माइनस का 5n, माइनस से माइनस कट गया, चिपका हुआ नीचे आएगा, क्या बचेगा तुम्हारा 135 बराबर 5n, चिपका हुआ नीचे आएगा 135 बटे में 5 बराबर 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचेगा ये 5 करते 35, n बराबर आएगा 27, पूरे इसमें 27 पड़ जाए, ठीक है भाई, नोट कर लो, इतना याद बना रहा है।
चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73। बिल्कुल आसान तरीका है। आप मेरे इस तरीकों को कंपेयर करना अपने तरीके से, जो आपने कभी पढ़ा होगा किसी का कंपेयर करना, कुछ का इजी लगेगा। बिल्कुल यही तरीके से चलाते हैं मैथ। तो भैया मैथ तो इतना ही पढ़ाते हैं तो तुमको समझ में आएगा एक एक शब्द। ये वाला ही देख लेना सिस्टम। भाई दिया है वो लिख लेंगे हम। क्या दिया है हमें? हमें दिया है भाई 11वां पद। 11वां पद कितना दिया है? 38। और क्या दिया है? 16वां पद कितना दिया है? 73। याद क्या करना है? याद करना है हमें 31वां पद। ये हमको याद करना है, ठीक है भाई। 31वां पद याद करना है। जहां तक भाई सबको आना चाहिए करना, मैं तुम्हें जहां तक सबको आना चाहिए करना, क्योंकि इसका एक नंबर मिलता है एग्जाम में। दिया है ज्ञान करना, दिया है ज्ञान करना, ठीक है भाई। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार भैया क्या है हमारा 11वां पद। तो भैया 11वां पद बराबर a प्लस कितना डी? 10d। ठीक है, 11वां पद बराबर a प्लस 10d। ऐसे तो निकालते हैं अपन। तो भाई 11वां पद कितना दिया है हमें? 38 दिया है 11वां पद बराबर a प्लस 10d। समीकरण नंबर बन गया 1। ओके डन। मेरा भैया कौन था? 16वां पद, यानी कि a16 बराबर a प्लस कितना डी? 15d। ठीक है भाई। तो 16वां पद कितना दिया है हमें? a प्लस 15d। समीकरण बन गया 2। ज्यादा किसी को कोई दुख जो तुम्हें रहने के सता रहा हो भाई। हाँ सोनम पंकज दामदार हेलो ना, कोई नहीं। खुशबू, यशोदा माता, लाली भाई, तुम्हारा नाम नीचे कंचन। भाई कंचन भाई, तेरा डोली। समझ में आया यहाँ तक? चांदनी, नंदिनी को तो आया होगा ये तो पुराने। हाँ भूगोल क्लियर। चलो समीकरण 1 और 2 को अपन हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है भाई। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? a प्लस 10d बराबर 38। दूसरा दिया है a प्लस 15d बराबर 73। मैंने बताया था कि बेटा आगे समान वैल्यू दी होती है तो अपन क्या करते हैं? घटाने पर। सबको मालूम है ना, सीधा करेंगे पर घटाने पर, घटाने पर। और ये घटाएंगे, लेंगे माइनस कर दिया, माइनस करके घटाते हैं। ऊपर प्लस नीचे माइनस कट जाएगा। ये 15 में 10 में 15 आएगा। 10 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो माइनस की वैल्यू आएगी 5। तो भैया माइनस का 5d। ऊपर प्लस नीचे माइनस d कटेगा, कितना बचेगा? 5 और भाई मेरे माइनस का 35। 73 में से 38 जाएगा। वो लोग कैसे घटा दो रहे? हमने घटाया ऐसे नहीं है। 3 में जाने जाएगा कैरी नहीं, 13 में जाने जाएगा 5, जाएगा 6 जाएगा 3 बजेगा 3। ओके डन। अब भाई माइनस से माइनस कट जाएगा। भैया 5d बराबर कितना? 35। d बराबर कितना? d बराबर, ठीक है, 7 पंजा 35। d बराबर 7। d का मान समीकरण 1 में 2 कुछ में भी रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा है,
ए प्लस 10d बराबर 38। ए ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी रहेगा, बी के जगह आ जाएगा 7 बराबर 38। ब्रैकेट होएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पे कितना आ जाएगा 70 बराबर 38। 70 आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। भैया a बराबर 38 माइनस का 70 कितना बचेगा? तो माइनस के 2 और माइनस के 32। a की वैल्यू आई माइनस का 32, b की वैल्यू आई 7। ज्ञात क्या करना है? 31वां पद, तो यानी कि a प्लस 30d। भैया हमें ज्ञात करना था कौन सा पद? 31वां पद, यानी कि a 31 बराबर a प्लस 30d। तो a कितना दिया है हमें? ये दिया है माइनस का 32 प्लस 30 से मिलेगा d का मान माइनस के 32 कितना हो जाएगा? कितना बचेगा भाई? 210 में से 32 जाएगा तो 8 और 20 में गया तो 17, यानी कि माइनस के 190। तो ये आंसर आ गया। चेक करो मेरी डिवाइस। हाँ भाई इतना ही आ रहा है ना, हमने क्या कर लिया? ठीक है भाई, आप मेरे मेथड को और अपने स्कूल वाले मेथड को कंपेयर करना। ठीक है भाई, कर लो भैया। ये माइनस का नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े हैं प्लस के, तो ये प्लस का आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट जिसका बड़ा होता है उसका आएगा, तो नहीं प्लस का आएगा 70, 170। माइनस का नहीं आएगा। ओके डन। गलती से मार्क लग गया था यार। चलिए भैया, क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट। देखो 8वां क्वेश्चन कैसे करके लेके आओगे? एपी में कुल कितने पद है? 50। एपी में 50 पद है। कितने पद है? 50। जिसका तीसरा पद 12 है, तो आप लिखोगे a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण बन गया 1। और अंतिम पद 106, यानी कि 50वां पद। कोई 50 तो बोलेगा, अंतिम पद 106। तो भैया 50वां पद निकालते तो a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण बनेगा तो बता रहे हैं, करा नहीं रहे हैं, कैसे करके लेके आओगे आप। और आपको 29वां पद क्या करना है? कैसे बनेगा? पहला तो आप बना लोगे भैया की तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 के लिए आप बनाओगे a प्लस 2d बराबर कितना? 12। समीकरण बनेगा 1। और अंतिम पद करा, वो अंतिम पद कितना है? 106। तो मगर उसने पहले ही बोल दिया कि एपी में कितने पद है? 50 पद है। एपी में 50 पद है, अंतिम पद कितना है? 106। तो आप लिखोगे a प्लस 49d बराबर कितना? 106। समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 2 को हल कर लेना। a का मान निकलेगा, d का मान निकलेगा, 29 लिख देना। a प्लस 28d 29 निकल आएगा। ठीक है भाई, याद करोगे। 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः इतने हैं। तीसरा पद कितना है? 4 है, तो a प्लस 2d बराबर 4। 9वां पद a प्लस 8d बराबर माइनस के 8 किया है। तो इसका कौन सा पद शून्य का है? a का पद निकल गया, 2 का निकल गया, a का निकालोगे, d का निकालोगे, शून्य पद ऐसे निकालोगे भैया। शून्य पद निकालने के लिए क्या करेंगे? पहला पद निकालने के लिए तो a होता है, तो a के नीचे जो पद आएगा वही शून्य कहलाएगा। ठीक है, a का मान निकलेगा, a के मान से नीचे पद आएगा वो शून्य कहलाएगा। अब 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन बता रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है कि किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
उसका समांतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो आपको डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलो भाई, क्वेश्चन दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है भाई, 7 अधिक है। चलिए भाई हल करेंगे हम। हमें दिया है भाई 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये कौन सा पद है भाई, 17वां पद। ये कौन सा पद है भाई, 10वां पद। ठीक है भाई, ये 17वां पद है, ये 10वां पद है। बताओ किसको अधिक करें, इसको अधिक करें कि इसको अधिक करें। मैंने ये भाई बहुत तरीके से डिपेंड किया था कि हमेशा इस वाला होता है, इसको 7 करेंगे तो इसके बराबर आ पाएगा ये। अगर इसको 7 कर देंगे तो ऑलरेडी गल भी जाता है वो। तो ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, 17वां पद क्या निकलता है, a प्लस कितना डी, 16 डी। 10वां पद क्या निकलता है, a प्लस 9 डी प्लस का 7। जहां तक किसी को तो मुझे बता सकता है, कोई समस्या, कोई दुख जो तुम्हें रहने का सता रहा हो तुम्हारे जीवन में नहीं है, और तो अपन क्या करेंगे, ये को इधर लेके आएंगे तो ये इधर जाएगा, तो इधर आएगा, माइनस 9 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। लो ये करके लेके आए, ए को डी को इधर लेके आओ, तो ये इधर आएगा तो ये माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 16 डी 9 डी इधर आएगा तो ये भी माइनस 9 हो जाएगा। बारह क्या रहेगा 7, ये प्लस माइनस करेगा, ये में दे जाएगा 0 बचेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, 16 में से 2 गया, कितना बचेगा 7 बी बराबर 7, बी बराबर 7 बटा 7, अंतर कितना है 1, बी बराबर 1। अतः सर्वा अंतर डिफरेंस कितना है, सॉरी 1 है। कोई आ गया भाई, नोट कर लो। चल भाई, एक है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोलिस फादर इन द लेसन। इस पाठ में बोली के पिता का नाम क्या था। बोली एक लड़की है, उसकी पिताजी का नाम क्या था। बोली वॉज ही वरीड अबाउट हर, मतलब कि बोली के बारे में उसके पिताजी क्यों चिंतित थे। ठीक है, तो यह बोलिस फादर नेम क्या है, रामलाल। बोली के पापा का नाम रामलाल था। हैड 3 sons and 4 daughters, उनके पास कितने 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। ठीक है, 3 पुत्र 4 पुत्रियां थी। बोली वॉज द यंगेस्ट, मतलब कि बोली सबसे छोटी थी। ठीक है, बोली सब में 4 पुत्रियों में या 3 पुत्रों में से सबसे छोटी थी। शी वॉज मेंटली बैकवर्ड, मतलब कि वो मस्तिष्क से क्या थी, कमजोर थी, दिमागी हालत उसकी कमजोर थी। फिर द फादर वॉज वरीड दैट नो वन वुड मैरी सजदा गार्डन, सजदा कर, मतलब कि उसके पिताजी को ये चिंता होती थी कि भाई इस लड़की से कोई शादी करेगा भी या नहीं। ये उसको चिंता हमेशा सता रहती थी। क्यों, क्योंकि वो दिमाग से कमजोर थी, इसलिए उसके पिताजी को ये चिंता हमेशा रहती थी कि उसकी कोई शादी करेगा नहीं करेगा। ये है पूरा। ओके डन।